हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यूज करेंगे। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। उसको आप लोग हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है, एम एन रॉय कंसिडर्ड द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स एज ए मिसकंसीव्ड एंड इनपरफेक्ट। एम एन रॉय जो है तो कॉल मार्क्स के द्वारा जो हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया गया था उसको जो है तो मिसकंसीव्ड और इनपरफेक्ट मानते हैं, यानी भ्रामक और अपूर्ण मानते हैं। तो ये सही है। एम एन रॉय जो है तो क्रिटिसाइज करते हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया गया था हिस्ट्री का। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, एम एन रॉय आर्ग्यूड दैट द रियल फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस इज नॉट डिटरमाइंड मेयरली बाय टाइप्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। तो एम एन रॉय आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस है उसको केवल हम लोग मटेरियल रिसोर्सेस के द्वारा जो है तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एम एन रॉय से के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, उनकी विचारधारा के बारे में। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है तो एम एन रॉय से मेल खाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ट्रू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शंस एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजंस। यानी असर्शंस रीजन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शंस रीजन में आपको पता लगाना है कि असर्शन रीजन सही है कि नहीं, और क्या रीजन जो है तो असर्शंस का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शंस दिया हुआ है, कथन दिया है, अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन इज ए डेथ ट्रैप। यानी गांधी जो है तो पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग को डेथ ट्रैप के रूप में देखते हैं। तो ये सही है। गांधी जो तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग करके नहीं देखते थे। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे बी टेक कम्युनल कलर। तो उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन्स के बिना उसको जो है तो एक कम्युनल कलर ले लेता है, इसलिए पॉलिटिक्स के साथ साथ रिलीजन्स भी नेसेसरी है, वो मानते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर बोथ जो है तो आपके असर्शंस और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो ठीक। तो अकॉर्डिंग टू गांधी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को पूरक के रूप में देखते हैं, रिलीजन धर्म और राजनीति को। और वो कहते हैं कि हम लोग धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग वर एसोसिएटेड विद द मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनमें से कौन सी पुस्तकें मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई हैं। तरानाए हिंद लिखी गई है उन्हीं के द्वारा। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम ये जो है तो एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दबंग ए दारा ये भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो यहाँ पर ए बी और डी जो पुस्तक है आपकी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक ना। तो तरानाए हिंद जो बुक लिखते हैं वो 1905 में लिखते हैं। बंग ए दारा जो बुक लिखते हैं 1924 में लिखते हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया जो है तो 1930 में लिखते हैं। तो इनका आप लोग ईयर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म मींस। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का क्या मतलब होता है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, ह्यूमन लाइफ आइसोलेटेड नहीं है, एकांत में नहीं रह सकते। तो सही है। हार्मनी अमंग इंडिविजुअल सोसाइटी और एंड नेशंस, यानी इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा गया है कि इंडिविजुअल सोसाइटी और नेशन एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक सद्भाव से रहते हैं। तो ये भी सही है। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द मैन, यानी कि जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है वो मैंस की यूनिटी के लिए एसेंशियल्स है, ये भी सही है। स्टेट इज सुपीरियर देन नेशंस, तो स्टेट को सुपीरियर देन नेशंस नहीं मानते, वो राष्ट्र को सुपीरियर मानते हैं स्टेट से। तो यहाँ पर जो है तो आपका ए बी और सी जो है तो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए बी सी होगा। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मीन्स होता है ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, यानी ह्यूमन लाइफ आइसोलेटेड नहीं है, वो हार्मनी मानते हैं इंडिविजुअल सोसाइटी और नेशंस के रूप में जो ह्यूमन लाइफ होती है। और साथ ही साथ वो बताते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो तो इसेंशियल होता है यूनिटी ऑफ मैन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रकृतिज ऑफ मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट आर इनुमरेटेड बाय द कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा जो है तो मंडल थ्योरी में कितने स्टेट के प्रकृतिज को बताया गया है, तो वो 72 बताया गया है। तो देख लेते हैं ये कैसे जो है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। राजमंडला थ्योरी देते हैं, वो बताते हैं कि कौटिल्य की 4 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होता है विगजस। विगजस वे स्टेट्स होते हैं जो डिजायर रखते हैं वर्ल्ड को कन्क्वेयर करने के, दूसरे राष्ट्र के जो टेरिटरी है उसको जीतने की इच्छा रखते हैं, उसको विगजस कहा जाता है। ठीक है, फिर वो अरी के बारे में बात करते हैं। अरी वो होते हैं जो विगजस के शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, जिसकी टेरिटरी को विगजस जो है तो जीतना चाहता है। ठीक, फिर मध्यमा एक होता है, तीसरा जो राजा होता है मध्यमा होता है, ये मिडिल किंग होता है, और इसकी टेरिटरी जो है तो दोनों विगजस और अरी से ज्वाइन रहती है, मिलती रहती है, साथ साथ ये दोनों से स्ट्रांगर भी होता है। और चौथे तरह का जो किंग होता है उसको उदासीन वो कहते हैं। उदासीन किंग वो होता है जो न्यूट्रल रहता है, वो आउटसाइड रहता है इन तीनों टेरिटरी से, लेकिन इन तीनों से पावरफुल रहता है, यानी विगजस, अरु और मध्यमा इन तीनों से पावरफुल होता है उदासीन जो किंग होता है, चौथा नंबर किंग। ठीक है, इस प्रकार वो कहता है कि इस प्रकार एलाइज और एलाइज के एलाइज जो मित्र है और मित्र के मित्र जो मिलके 12 तरह के किंग बनते हैं, और ये 60 टाइप का कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं। ठीक ना, और ये कुल मिला के इस प्रकार 12 तरह के किंग और 60 तरह के जो कॉम्बिनेशन होता है वो एलिमेंट बताते हैं वो राज्य के या स्टेट के जो इंडिविजुअल है उनके राजमंडला थ्योरी के अनुसार। तो इस प्रकार जो है तो उनके राजमंडला थ्योरी में कितने तरह के प्रकृतिज हैं स्टेट्स की, 72 टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रामाबाई वाज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता फॉर। तो पंडिता रामाबाई को जो पंडिता का जो टाइटल दिया गया था वो क्यों दिया गया था, वो दिया गया था बीइंग ए संस्कृत स्कॉलर, वो संस्कृत की स्कॉलर थी, संस्कृत की छात्रा के रूप में थी, इसलिए उनको पंडिता के रूप में ये टाइटल दिया गया था। ठीक ना, तो बीइंग ए संस्कृत स्कॉलर रामाबाई लेक्चर्ड ऑन द संस्कृत एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड हेंस द पंडिता वाज कन्फर्म टू ऑन हर, यानी इस कारण को पंडिता जो है तो टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट एक में बुक्स दी हुई है, लिस्ट सेकंड जो है उसमें उस बुक्स के थिंकर्स हैं, किसके द्वारा वो बुक्स लिखी गई है, तो आपको इसको मैच कराना है। पहला है मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, ये जो बुक लिखी गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। गांधी एंड गांधीजम जो बुक लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल, ये बुक लिखी गई थी अरविंदो के द्वारा। गीता सॉरी गीतांजलि जो बुक लिखी गई थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक ना, तो यहाँ फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म जो बुक लिखी गई राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी, 1963 में लिखी गई थी। गांधी एंड गांधीजम जो बुक लिखी गई थी ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी, 1917 में लिखी गई थी, यानी उनके डेथ के बाद। सावित्री अ लीजेंड एंड ए सिंबल जो बुक लिखी गई थी अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी 1940 में। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गया था 1912 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी को किसने लिखा है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनकी बायोग्राफी को लिखा है। ठीक ना, तो रामवृक्ष बेनीपुरी नेशनलिस्ट फ्रेंड थे उनके, और साथ ही साथ ये राइटर थे हिंदी लिटरेचर के, उन्होंने ही इनकी बायोग्राफी राम जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी बिलीव्स इन। गांधी किस में विश्वास करते थे, तो गांधी इंड और मीन दोनों में विश्वास करते थे, याद रखिएगा। वो कहते थे इंड और मीन दोनों जो हो तो जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ नंबर जो आप ऑप्शन है इंड और मीन्स, वो मतलब जो साध्य और साधन दोनों पर वो उनका विश्वास था, दोनों को जस्टिफाइड वो बताते हैं कि दोनों जस्टिफाइड हो तभी वो सही है। ठीक ना, तो वो इंड और मीन्स को दोनों को एक दूसरे के कंप्लीमेंट मानते थे, पूरक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स आर नॉट रिलेटेड विथ तिलक। तो तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित इसमें से न्यूज़पेपर कौन से नहीं है, वो आपको पता ना। केसरी जो है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा जाता है, और ये मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता है। मराठा ये भी तिलक के द्वारा लिखा जाता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। सुधारक ये उनके द्वारा नहीं लिखा जाता, और हरिजन भी उनके द्वारा नहीं लिखा जाता। यानी ए और बी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इनके द्वारा, तिलक के द्वारा लिखे जाते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कौन से नहीं लिखे जाते, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर होगा, यानी सी और डी जो है तो तिलक के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो ठीक,
देख लेते हैं तिलक केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा जाता है। केसरी को वो मराठी में लिखते हैं और मराठा जो उनका न्यूज़पेपर रहता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है। सुधारक न्यूज़पेपर जो होता है वो गोपाल गणेश अगकर के द्वारा लिखा जाता है, ये 1888 में लिखा जाता है। और हरिजन जो न्यूज़पेपर है वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगन सूत्ता इज द, अगन सूत्ता क्या है? अगन सूत्ता जो है तो 27th सूक्त है दिग्निकाय का, तो याद रखिएगा 27th सूक्त है दिग्निकाय का। दिग्निकाय एक बुद्धिस्ट जो है तो टेक्स्ट है, ठीक ना। तो अगन सूत्ता है 27th सूत ऑफ दिग्निकाय का। दिग्निकाय एक कलेक्शन है जिसमें अगन सूत्ता 27th जो है तो सूक्त है। तो ये जो सूत्र है इसमें जो है तो डिस्कोर्सेस को दिखाया गया है। किसके डिस्कोर्सेस को? लॉर्ड बुद्धा के डिस्कोर्सेस को और दो ब्राह्मणों के बीच, यानी भरद्वाज और वशिष्ठ जो थे, इन दोनों के बीच जो डिस्कोर्सेस होता है उसके बारे में दिखाया गया था। ये दोनों ब्राह्मण जो भरद्वाज और वशिष्ठ थे, ये अपनी परिवार और वर्ण दोनों को छोड़कर जो है तो साधु बन गए थे, ठीक है। तो इनके बीच के जो डिस्कोर्सेस है उसको अगन सूत्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इज नोन एज, अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र किस रूप में जाना जाता है? तो वो नीति सार के रूप में जाना जाता है। तो कौटिल्य लिखे जा रहा है, तो बुक लिखे गए थे अर्थशास्त्र, उसको नीति सार के रूप में देखा जाता है। तो ठीक ना, अर्थशास्त्र इज नीति सार विच थ्रो लाइट ऑन द स्टेट क्राफ्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। वो स्टेट क्राफ्ट की बात करता है, साथ साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो स्टेट्स की होती है उस पर भी अपने प्रकाश को डालता है, ने उस बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट मेड पेरियार एन एथिस्ट। तो पेरियार को कौन सी घटना ने एथिस्ट बना दिया था, नास्तिक बना दिया था? तो वहाँ जो कालसी में एक बार वो घूमने गए थे, तो वहाँ जो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था उस इंसिडेंट ने उन्हें नास्तिक बना दिया था। तो व्हेन ही वाज इन द काशी वंस ही डिनाइड एंट्री इनटू शिवा टेम्पल। जब वो काशी गए थे तो उनको शिव जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने से उनको रोक दिया गया था। साथ ही साथ रिफ्यूज कर दिया गया था, उनको सर्व करने से, भोजन जो है उनको भोजन देने से भी मना कर दिया गया, क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थे, इस कारण उनको भोजन भी नहीं दिया गया था। तो इसी कारण उन्होंने जो है तो इससे जो है तो हिंदू धर्म से वो काफी दूर हो गए और वो नास्तिक बन गए थे, ठीक ना। इसी के बाद उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक ना, जो उनके डिग्निटी को लेकर चलाया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 5 वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।